हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन समझेंगे सीआर और डीआर, कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था बेटा डार्क रूम के बारे में कि जो डार्क रूम होता है वो क्या होता है। तो अपन उसी लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने डार्क रूम वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख ले, क्योंकि डार्क रूम वाला वीडियो देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि सीआर का क्या इंपॉर्टेंस है और डीआर का क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट में अपन ये भी बात करेंगे कि सीआर ज्यादा अच्छी है या डीआर ज्यादा अच्छी है। सेकेंड ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो बेसिक नॉलेज मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। बहुत ज्यादा सीआर और डीआर के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज यदि आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हो तो आपको इसके बारे में पता होना ही होना चाहिए कि सीआर क्या होता है और डीआर क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो आप देख भी रहे हो यहाँ पर कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी, दोनों का जो प्रोसीजर होता है वो दोनों अलग अलग होता है। देखो, इसका सेटअप जो होता है वो अलग होता है और इसका जो सेटअप होता है ना वो अलग होता है। दोनों का जो सेटअप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं। देखिए, जो पिछला लेक्चर अपना था उसमें अपन ने देखा था डार्क रूम। तो डार्क रूम को अपन ने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा था। एक पढ़ा था मैन्युअली और दूसरा अपन ने पढ़ा था ऑटोमेटिक। देखो, लेकिन डार्क रूम में अपन क्या करते थे कि सर इसमें ना पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था वो केमिकली था। केमिकली प्रोसीजर था। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक बार मान लो एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद में जब फिल्म की धुलाई हुई, धुलाई होने के बाद में जब उस पर जो इमेज आती है उसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको इसको रिपीट ही करना पड़ेगा। तो ये डार्क रूम का प्रोसीजर था। धीरे धीरे आपको पता है टेक्निक एडवांस हो रही है। जैसे अभी तो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है पूरा एआई का टाइम चल रहा है। तो एआई क्या कर रहा है, हर चीजों को बदल रहा है। ऐसे ही अपने पास में जो रेडियोग्राफी के अंदर सेटअप्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले डार्क रूम चलता था, डार्क रूम के बाद में फिर सीआर सिस्टम आया, फिर डीआर सिस्टम आया। तो होता क्या है, इसमें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पुराने टाइम पे क्या चलते थे, कैमरे चलते थे। कैमरे के अंदर रील डलती थी, उस रील से फोटो क्लिक होती थी। उसके बाद में वो एक प्रोसीजर के थ्रू प्रोसेस होती थी, जिसमें क्या होता था, उसकी फोटो की धुलाई होती थी। अब जब वो अपने पास में आएगी तभी अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि साहब मेरी फोटो कैसी है, ये कैसे नहीं है। आज के टाइम पे यदि अपन बात करते हैं, अपने सबके पास में डिजिटल मोबाइल हो गए। जो मोबाइल एंड्रॉइड जो मोबाइल है वो क्या करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, उसी टाइम यदि अच्छी आ रही है तो ठीक है, नहीं तो वापस ले ले। ऐसे ही अपने पास में क्या हो गया, डीएसएलआर सिस्टम हो गए, डीएसएलआर कैमरे हो गए। उसी टाइम फोटो लेने के बाद में तुरंत दिखा देता है कि आपकी फोटो ठीक है तो आप रख लोगे, नहीं तो इसको डिलीट करके वापस आप कर लोगे। सेम काम यहाँ होता है डार्क रूम में। यदि कोई भी इमेज एक बार खराब हो गई तो खराब होने के बाद में क्या होता है, लेकिन मान के चलो डार्क रूम में यदि कोई इमेज खराब हो गई तो खराब होने के बाद में क्या होता है, उसको वापस रिपीट ही करना होता है। जबकि यदि डीआर के अंदर यदि अपन बात करें तो खराब हो गई तो उसको कंपनसेट अपन कर सकते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे वाले सारे काम अपन डीआर के अंदर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे देखो डार्क रूम जो प्रोसीजर है ना, ये डार्क रूम प्रोसीजर रिप्लेस हुआ। देखो, डार्क रूम में भी सबसे पहले जो चीज आई ना वो आई मैनुअल वाली, मतलब सारा काम हाथ से हो रहा था। उसके बाद में ये मैनुअली प्रोसीजर किस में कन्वर्ट हुआ, ऑटोमेटिक में, मतलब इसमें मशीन लगी। अब थोड़ा बहुत काम हाथ से होने की बजाय किससे होने लग गया, मशीन से होने लग गया। तो मशीन काम में लेने लगी। अब लेकिन फिर भी केमिकली प्रोसीजर तो हो ही रहे थे अभी भी, क्योंकि आपको केमिकल के अंदर तो जो इमेज थी, फोटो थी, जो अपने पास में फिल्म थी, उसको प्रोसीजर करवाना ही पड़ेगा अभी भी। तो इस केमिकल को अपने को रिमूव करना था, हिसाब ये हट जाए। इस पूरे प्रोसीजर को एक नया नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं अपन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, ठीक है। तो कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के बारे में तो आपको पूरा डार्क रूम वाला प्रोसीजर ही लिखना है। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी मतलब सीआर क्या, और सीआर के अंदर वो पीएसपी वाला कंसेप्ट लगा के आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है।
कन्वेंशनल रेडियोग्राफी यदि पूछी जाती है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी को बोलते हैं परंपरागत, जो मतलब चलती हुई आ रही है उसको बोलते हैं परंपरागत। जैसे घर में भी कई रिवाज ऐसे होते हैं जो दादाजी ने कर दिया, फिर पिताजी ने कर दिया, फिर उनके बच्चे कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे कर रहे हैं, तो ये परंपरागत मतलब रिवाज है। तो जो अपने पास में चलती है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, उसमें डार्क रूम प्रोसीजर फॉलो होना जरूरी था, लेकिन बाद में चीजें रिप्लेस हुई, फिर सीआर आया। इसके बाद में क्या है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के बाद में सीआर आया। सीआर मतलब कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी। कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी में क्या हुआ, जैसे इसमें भी कैसेट होती थी, कैसेट इसमें भी होती थी, और मैंने पिछले वीडियो में बताया बेटा लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसीजर होता है, तो होता तो इसमें भी वही है, लेकिन ये मानव जो टेक्नीशियन होता है उसके द्वारा किया जाता है, जबकि कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर एक पीएसपी प्लेट होती है, फोटो स्टिमुलेबल फास्फोरस की एक प्लेट होती है, ये प्रोसीजर का नाम है बेटा। ये आज नहीं पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहेंगे आपको इस पे भी वीडियो देखने को मिल जाएगा कि सीआर का जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे होता है। तो फोटो स्टिमुलेबल फास्फोरस जो है ये प्लेट होती है, इस प्लेट के अंदर कई सारे एक्सरे खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसेट होती है, कैसेट के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ये कैसेट हो गई, इस कैसेट के अंदर इस पीएसपी को डाल दिया जाता है और उसके बाद में इसको एक्सरे से एक्सपोज किया जाता है, एक्सरे से इसको एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज करने के बाद में ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी रीडर में। रीडर में मतलब जो भी फोटो आई उसको रीड करेगी, रीड आउट, इसमें लेजर काम में लेते हैं अपन, और लेजर के बाद में फिर ये कंप्यूटर पे आएगी। ये पूरा प्रोसीजर होता है, मतलब समझे, देखो पेशेंट को टेबल पे लेटाए, टेबल पे लेटाने के बाद में अपन ने सीआर कैसेट लगाई। सीआर कैसेट के अंदर क्या होता है बेटा, कैसेट के अंदर पीएसपी प्लेट होती है, पीएसपी प्लेट होती है। ये पीएसपी प्लेट एक्सपोज हो गई एक्सरे से, एक्सपोज एक्सरे से, उसके बाद में ये कहां जाएगी, ये जाएगी रीडर में। रीडर क्या करेगा, लेजर लाइट की सहायता से उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इमेज में, और ये जो इमेज जाएगी वो कहां जाएगी, कंप्यूटर पर। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है बेटा किसमें, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर, सीआर सिस्टम के अंदर। अब थोड़ी सी बात कर ले बेटा अपन डीआर सिस्टम की। तो देखो डीआर सिस्टम मतलब डिजिटल रेडियोग्राफी, डिजिटल रेडियोग्राफी। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप पेशेंट टेबल पे लेटेगा, इसमें लगाया जाता है बेटा फ्लैट पैनल डिटेक्टर, एफपीडी। ये इतनी ज्यादा एडवांस होती है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कंप्यूटर से। आपको कहीं रीडर पे जाने की जरूरत नहीं है। एफपीडी को बोलते हैं फ्लैट पैनल डिटेक्टर। फ्लैट पैनल डिटेक्टर, इस पे क्या होती है, डायरेक्ट क्या होती है, इमेज जो होती है वो किस पर आ जाती है, कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्रिंटर से। तो अपने पास में उसकी क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है। तो आप ध्यान से देखें बेटा, इसमें भी कंप्यूटर तो किससे जुड़ा हुआ रहेगा, प्रिंटर से, तो प्रिंट आ जाएगा। जैसे आपने कभी फोटोकॉपी की मशीन देखी है, तो एक तो फोटोकॉपी ऐसी थी, पेज लगाओ उसमें प्रिंट करो और फिर वो आ जाती है, और दूसरी कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहती है, तो कंप्यूटर से क्या किया, डायरेक्ट क्लिक किया और प्रिंट कर निकल के बाहर आ जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर जो अपने होते हैं दोनों, ये किससे जुड़े हुए रहता है बेटा, प्रिंटर से। तो यहाँ से अपन तुरंत क्लिक करके, अब आप देखो कंप्यूटर पे जो भी इमेज आई है ना, ये इमेज अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब वापस एक्सपोज करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है कि नहीं। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं बेटा, देखिए क्या और क्या क्या खास बातें होती है इसमें। इनकी डिजाइन जो होती है बिल्कुल अलग होती है बेटा। देखिए इसकी इमेजिंग दोनों में भी फर्क है। या देखिए कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी की स्टेप देखते हैं बेटा अपन, कौन कौन से स्टेप्स है, सुने ध्यान से।
यूज इमेजिंग प्लेट, मैंने बताया बेटा पीएसपी प्लेट काम में लेते हैं। पहले कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी मतलब सीआर की बात अपन कर रहे हैं। दूसरा कैसेट स्कैन इन सेपरेट रीडर, ये देखो रीडर, रीडर मतलब लेजर लाइट के द्वारा इसको क्या किया जाता है बेटा, एक्सपोज किया जाता है। इनडायरेक्ट डिजिटल कन्वर्जन लोअर इमेज क्वालिटी, देखो क्या हुआ साहब, एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद में वो कहाँ गया, रीडर में, और रीडर के बाद में कहाँ है, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में सीधा नहीं गया, वो क्या हुआ साहब, वो इनडायरेक्ट गया, इनडायरेक्ट डिजिटल बोल दिया अपन ने इसको कि सीधी नहीं गई, वो रीडर के थ्रू गई है, तो इसकी क्वालिटी क्या जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अब ये जो प्रोसीजर रहता है ना, ये कम से कम 3 से 4 मिनट का रहता है, 3 to 4 मिनट। स्टैंडर्ड डेटा यदि लोगे तो वो कितना लोगे साहब, 1.5 मिनट से 1.5 मिनट से कितने मिनट तक ले सकता है, 2 मिनट तक। बाकी 3-4 मिनट का प्रोसीजर लेता है, क्योंकि एक्सपोज करेगा, एक्सपोज करने के बाद में उसको ले जाया जाएगा, ले जाने के बाद में रीडर में इंसर्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसकी इमेज बनेगी। तो ये वाला याद है क्या बेटा, फ्लैग पैनल डिटेक्टर एफपीडी यूज ली जाती है। डायरेक्ट डिजिटल कैप्चर टू कंप्यूटर, डायरेक्ट कहाँ जाएगी बेटा, ये कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी, मतलब बीच में कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, खत्म। तो उसकी जो इमेज क्वालिटी आएगी वो भी क्या आएगी साहब, बढ़िया आएगी। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इस YouTube चैनल पे जुड़ोगे वैसे वैसे आपको और कंटेंट देखने को मिलेगा। तो वहां पर डीआर को भी अपन 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट डिजिटल पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट डिजिटल पढ़ेंगे, दूसरा इनडायरेक्ट डिजिटल पढ़ेंगे। अब उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता हो तो जब अपन पढ़ेंगे तभी देखेंगे, क्योंकि अभी अपन बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते इस वीडियो को। तो इनडायरेक्ट डिजिटल, ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। आगे देखिए इंस्टेंटेनियस इमेज, 3 से 5 सेकंड के अंदर आप जो भी प्रोसीजर कंपनसेट करना चाहते हो उस इमेज के अंदर, वो करके आप तुरंत इमेज डिलीवर कर सकते हो पेशेंट को। तो टाइम तो बहुत कम लगा इसमें, जैसे ये वाला प्रोसीजर हो रहा है वही सेम काम यहाँ पर है। आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली तुरंत आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। अगला देखिए बेटा, इनके बीच में जो डिफरेंस मैंने बताया है, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन, उसके बाद में सीआर कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, और ये डीआर डिजिटल रेडियोग्राफी। पहला पॉइंट देखिए बेटा, इमेज डिटेक्टर, इसमें पीएसपी होती है, ठीक है, फॉस्फोरस इमेजिंग प्लेट का उपयोग होता है, कैसेट के अंदर होती है। ये फ्लैट पैनल डिटेक्टर एफपीडी का उपयोग होता है बेटा, फ्लैट पैनल डिटेक्टर। अगला देखिए बेटा, अब देखो ये दोनों हो सकती है, इस टाइप भी हो सकती है और वायरलेस, मतलब वायर से भी कनेक्ट हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। जैसे ब्लूटूथ वगैरह नहीं होता आपके, इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकती है वाईफाई के द्वारा। अगला देखिए बेटा, इसमें अगला आता है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो फिल्म की तरह ही कैसेट को रीडर से स्कैन करवाया जाता है, जबकि इसमें डायरेक्ट ही जो इमेज होती है वो क्या आती है, इसमें रीडर में डालने की जरूरत नहीं होती है, सीधे ही कहाँ आ जाती है, स्क्रीन पे आ जाती है, कंप्यूटर पे आ जाती है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। अगला देखिए बेटा, टाइम प्रोसेसिंग की यदि अपन बात करें तो 1 से 3 मिनट का समय लगता है, और इसमें लगभग 3 से 5 सेकंड के अंदर आपको इमेज मिल जाती है। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर आएगी इमेज क्वालिटी। क्वालिटी की यदि अपन बात करें तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी आएगी, लेकिन डीआर से तो कम ही आएगी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से अच्छी आएगी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से तो अच्छी आएगी, और इसमें तो बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि ये तो एडवांस हो गया पूरा, क्योंकि इसके बाद में तो कुछ बना भी नहीं सकते हो आप, तो एडवांस। आगे देखो बेटा, रेडिएशन डोज की यदि अपन बात करें तो रेडिएशन डोज इसमें ज्यादा लगेगी, मोर, जबकि इसमें कम लगेगी, लो लगेगी। और कई बार इसमें तो रिपीटेशन भी ज्यादा होता है, इसमें रिपीटेशन कम होते हैं। यदि कॉस्ट की बात करें तो शुरुआत में बहुत कम कॉस्टली होती है, लेकिन बाद में फिर जब आप इसको रिपेयर करवाते हो तो उसमें ज्यादा खर्चा आ जाता है। बाकी इसमें स्टार्टिंग में लागत बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास में सीआर और डीआर के बीच में मेजर डिफरेंस होता है। इमेज के बीच में डिफरेंस की यदि अपन बात करें तो देखिए, कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी और डीजे, हो सकता है आपको अभी ये इमेज सही अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही होगी लाइट की वजह से। बाकी ये जो इमेज ले रखी है सारी डार्क रूम की, उसकी है, सॉरी डिजिटल की है। ये तीनों इमेज अपने पास में डिजिटल की है, जबकि ये वाली बहुत थोड़ी सी ब्लर आपको नजर आएगी, ये सीआर की कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, ठीक है। अब एक डिफरेंस मैंने इनके बीच में भी किया है, जो
कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी उसके बीच में, और ये डिजिटल रेडियोग्राफी के बीच में है ना। डिजिटल में सीआर और डीआर दोनों काम में ले लिए, इसके कंपैरिजन में ये एडवांस है इस वजह से। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा है। माध्यम देखिए, फिजिकल फिल्म, सब काम हाथ से होता है इसमें। ठीक है, जबकि इसमें डिजिटल सेंसर होगी, प्लेट होगी, ये होगी। दूसरी चीज देखिए बेटा, प्रोसेसिंग में केमिकल्स यूज होते हैं। इस केमिकल्स को हटाने के लिए अपन क्या लेते हैं, ये कंप्यूटर काम में लेते हैं इसमें। यहाँ देखिए बेटा समय, इसमें समय बहुत अधिक 10 से 20 मिनट लगते हैं। तो पुराने टाइम पे जो एक्सरे मिलते थे वो भी बहुत लंबे टाइम बाद में मिलते हैं, जबकि इससे बहुत कम टाइम के अंदर ही आपको इमेज मिल जाती है, चाहे वो सीआर हो डीआर हो। स्टोरेज की यदि अपन बात करते हैं, स्टोरेज के लिए तो बहुत सारी फाइलें चाहिए होती है, बड़ा सा रूम चाहिए होता है, फाइलों की डिटेल, पेशेंट की डिटेल, बहुत सारी चीजें होती है। जबकि इसके अंदर आप कंप्यूटर में पूरा डेटा पड़ा रहेगा, जैसे मोबाइल में नहीं पड़ा रहता आपके, आपको बार बार फाइल्स करने की जरूरत नहीं होती, फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ये ठीक है। यहाँ देखिए बेटा इमेजिंग एडिटिंग, इसमें एडिटिंग की पॉसिबिलिटी खत्म है, क्योंकि एक बार आपने इमेज ले ली तो ले ली। इसमें आप एडिटिंग, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह इनको क्या कर सकते हैं बेटा, बदला जा सकता है। तो अपने पास में डिफरेंस होता है किस किस के बीच में बेटा, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी। इससे पहले जो अपन ने डिफरेंस देखा था वो देखा था कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी के बीच में। ठीक है, तो ये थे अपने मेजर डिफरेंस जिनके बीच में अपन ने पूरा प्रोसीजर देखा। अपन इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या लेते हैं, डार्क रूम प्रोसीजर काम में लेते हैं, डार्क रूम प्रोसीजर अपन इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अपन ने देखा सीआर और डीआर का बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जो डिफरेंस होता है वो आपको हर टाइम आना चाहिए। प्रैक्टिकल की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन की दृष्टि से यदि अपन बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने टाइम बताया, पीएसपी बताया, फ्लैट पैनल डिटेक्टर बताया। ये क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं कि साहब उसमें कौन सा काम में लेते हैं, इसमें क्या काम में लेते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोसीजर कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इसके लिए आपको एक और वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, उसमें मैं डिटेल से सीआर बताऊंगा, उसमें डिटेल से मैं डीआर बताऊंगा। ठीक है, बाकी डार्क रूम के लेआउट वगैरह के लिए आप तैयार रहिए, उनका वीडियो कभी भी आ सकता है कि लेआउट कैसा होता है, क्या क्या खास बात उस डार्क रूम की होनी चाहिए। तो ये कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर एक वीडियो रिलीज कर दिया जाएगा यहाँ से। बाकी आप भी कोई टॉपिक ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप समझना चाहते हो रेडियोग्राफी से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और बाकी किसी तरीके की इंफॉर्मेशन यदि आप चाहते हो, तो आप यदि कॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है पीसीडब्ल्यू प्लस, ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी पीडीएफ आ रही है, जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसकी पीडीएफ आपको मिल सके। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहीं अवेलेबल होगी। और साथ में यदि आपको डिटेल कोर्स यदि चाहिए, यदि आप पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ना चाह रहे हो नहीं, क्योंकि YouTube की कुछ बाउंडेशंस होती है तो उसके रहते पूरा कंटेंट हम यहाँ अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको यदि डिटेल्स कोर्स यदि चाहिए तो आप PCW प्लस ऐप डाउनलोड करिए। ये एंड्रॉइड और आईफोन आई स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आई स्टोर के लिए आपको अलग से माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो होता है XIXHJ। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, पैनल नोट्स, जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो उसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स। इस पीडीएफ नोट्स की एक खास बात ये है, ये इंग्लिश प्लस हिंदी में तो होंगे, सेपरेट आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो परेशान नहीं हों। साथ में मॉडल टेस्ट पेपर ये भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी आप यदि YouTube चैनल पे नए हो तो आप ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला YouTube जरूर ज्वाइन कर ले बेटा, ताकि आपके पास में जब भी नया वीडियो आए तो आपको इसकी अपडेट मिले। और आपने यदि बेल आइकन नहीं दबाई तो बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आप यदि इस YouTube चैनल पे नए हो तो अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में जरूर इस चैनल को शेयर कर देवे। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना ज्यादा चैनल हाइप होगा, उतने हम अच्छे वीडियोस और बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लाइक और शेयर जो होते हैं वो हमें मोटिवेशन देते हैं। इसकी वजह से हम और अच्छा कंटेंट यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।